अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक शख्स ने बारी बारी से एक नहीं, दो नहीं, 8 वोट डाले हैं, आप यकीन करेंगे? शायद आप हैरान होंगे, यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप यकीन करिए, ये सच्चाई है। और ये हुआ कहाँ है? ये एटा में हुआ है। ये अलीगंज के अलग अलग सीटों पर जाकर एक दरअसल हम वीडियो आपको वायरल वीडियो दिखाएंगे, और वो वायरल वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये जो लड़का दिख रहा है आपको वीडियो में, इसने एक दो नहीं बल्कि 8 पोलिंग बूथों पर जाकर वोट गिराए हैं, बीजेपी को वोट कास्ट किया है। और ये मामला अब सुर्खियों में आया है। अखिलेश यादव सहित तमाम जो विपक्षी खेमा के लीडर्स हैं, वो इस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं और कटाक्ष कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो एक्शन होना चाहिए। चुनाव आयोग ने लोकसभा 2024 की तारीखें बताने के साथ साथ ये भी दावा किया निष्पक्ष चुनाव होगा, कहीं से कोई धांधली की गुंजाइश नहीं है, हर तरीके से हर स्तर पे काम कर लिया गया है। लेकिन जो ये एटा की तस्वीरें सामने आई है, जो ये लड़के की तस्वीरें सामने आई है, जो 8 बार वोट करता हुआ नजर आ रहा है और बेधड़क हर पोलिंग स्टेशन के लिए, हर पोलिंग बूथ के लिए नियमावली सेम है, यानी आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ वीडियो बनाया है तो यही क्राइम है। इस लड़के ने ना सिर्फ वीडियो बनाया बल्कि इसने अलग अलग बूथों पर जाकर वोट कास्ट किया, और वोट कास्ट करने के बाद तमाम वीडियो को एडिट करके दिखाया और काउंट किया। मतलब एक सीक्वेंस में ये करते हुए जा रहा था, ऐसा नहीं कि बाय मिस्टेक इससे हो जा रहा था, गलती से इसने ऐसा कर दिया, नहीं, ये सब कुछ सोच समझ कर रहा था। हालांकि इस बीच एक्शन इस पे हो चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सवाल ये उठता है, जब ईवीएम पे बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, वोटिंग प्रक्रिया पे बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, तो एक सुर में ये जवाब दिया जाता है, नहीं नहीं इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसी 2024 चुनाव में फर्रुखाबाद सीट को लेकर अगर इस तरीके की घटना सामने आई तो लोगों के जहन में ऐसे सवाल उठ सकते हैं कि हो सकता है कि किसी और जगह भी ऐसी घटना हो रही है और किसी की जानकारी में नहीं हो। अगर यही शख्स वीडियो नहीं बनाता तो कैसे पता चलता कि एक व्यक्ति ने 8 वोट गिराए हैं? अगर इसका वीडियो वायरल नहीं होता, नेताओं तक पता नहीं चलता, तो इस पे शायद एक्शन भी नहीं होता। लेकिन विपक्षी खेमा के लीडर्स ने जब इस वीडियो को ट्वीट किया, सवाल उठाए, तो अभी गिरफ्तारी हो चुकी है, एक्शन हो चुका है। लेकिन आने वाले वक्त में इस पे क्या होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फर्रुखाबाद सीट को लेकर फिर से वोटिंग हो, वहां के चुनाव को ही कैंसिल कर दिया जाए, निर्वाचन प्रक्रिया को ही कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन अभी तक ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि ये हमारा काम नहीं है, ये तो आयोग को इस पे फैसला करना है। चुनाव आयोग ही तय करेगा कि इस वोटिंग प्रक्रिया को, यानी फर्रुखाबाद सीट को लेकर फिर से वोटिंग होनी है या नहीं होनी है। लेकिन अगर फर्रुखाबाद सीट को लेकर वोटिंग प्रक्रिया फिर से नहीं होती है तो आम लोगों के जहन में ये सवाल बरकरार रहेगा कि क्या ये फर्जी वोटिंग करने वाला सिर्फ एक शख्स था, या ऐसे बहुत लोग हैं, या सिर्फ ये फर्रुखाबाद तक सीमित है, या देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी न किसी सूरत में फर्जी वोट डाल रहे हैं। आज 5वें फेज की वोटिंग हो रही है। ये कब की तस्वीर है ये भी हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि फर्रुखाबाद सीट को लेकर ही वोटिंग हो रही थी और तभी ये अलग अलग जगहों पे जा रहा है और वहाँ पे वोट कास्ट कर रहा है और बाकायदा काउंट भी कर रहा है। जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चुनाव आयोग को इस मामले पर कितनी सख्ती दिखानी चाहिए। क्योंकि मैं बार बार आपके सामने दोहरा रही हूँ कि इसका वीडियो सामने आ चुका है, इसलिए हम आप बात कर रहे हैं या हम आपके पास ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। अगर इसने ये वीडियो नहीं बनाया होता, सिर्फ ये जाकर 8 दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा अगर वोट ही किया होता तो किसी को कानो कानी इस बात की खबर भी नहीं लगती। तो ऐसा ही अगर देश के अलग हिस्सों में हो रहा है, उन सीटों पे हो रहा है जहाँ पे आज वोटिंग हो रही है या 2 फेज की वोटिंग अभी बाकी है, तो अभी से भी इस लड़के को लेकर, इस शख्स को लेकर इस तरीके से एक्शन होना चाहिए कि आने वाले वक्त में चुनाव प्रक्रिया के ऊपर कम से कम सवाल किसी के जहन में ना हो, इस तरीके से एक्शन हो। इंतजार रहेगा कि चुनाव आयोग इस पे क्या करता है। अभी तो इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है फर्रुखाबाद सीट को लेकर, अभी सस्पेंस है कि यहाँ पे निर्वाचन प्रक्रिया वापस होगी या नहीं होगी। लेकिन जो वहाँ के उम्मीदवार हैं वो भी एक सुर में आवाज उठा रहे हैं।